या तो बोलो मत, और बोलो तो फिर जैसा बोलो वैसा चलो भी सही, ठीक है नहीं। पहला गोड़ छोड़ो और फिर दूसरा सको कि गोड़ मत खाजो, ठीक है नहीं। तो बढ़ी तो बट्टा खाए ने, दूसरा क्या नहीं, जैसा को वैसा चलना पड़ेगा नहीं। एक बात याद आ गई बहुत बढ़िया। कैसी बात याद आ गई? एक गांव में कथा थी पंडित जी। एक पंडित जी गांव में कथा करने आए। और उन्होंने अनुसुईया जी की कथा सुनाई। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बच्चे बना लिए पति भक्ति के प्रताप से। ऐसी पति भक्ति की उनने कथा सुनाई। अब वो जो बाई कथा सुनने गई थी ना, एक बाई, उन्हें कभी जीवन में कथा नहीं सुनी थी, आज सुनी कथा ने। वह भी अनुसुईया माता की कथा सुनी तो के तो ऐसी जमी वह कथा कि जे की हद नहीं। सुलोचना की कथा सुनी। हाँ, सती की। अब घरे आई रात की 12 बजे 1 बजे प्रसाद लेके घरे आई। पतिदेव घर में थे। उनसे की के मैंने कथा सुनी आज सती की, तो आज से है नहीं मैंने भी व्रत ले लियो है। एक काय को व्रत लियो है कि हूं भी आज से पतिव्रता होगी है। बिल्कुल पतिव्रता का व्रत ले लिया है मैंने। अच्छा ठीक। तो फिर पति ने कहा ये तो अच्छी बात है, आप पतिव्रता का व्रत ले लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरा भी भला और मेरा भी भला। तू भी पार हो जाएगी भव सागर से और मुझे भी पार कर देगी। तो पत्नी ने कहा सुनो, मैंने व्रत तो ले लियो है पर इनमें एक संकल्प है। कई संकल्प है कि आप मरोगा नहीं, आप मरिया नहीं कि हूं सती हो ही नहीं। पतिदेव ने कहा ये तो और अच्छी बात है, मैं मरूंगा यह भी बात सांची है और आप सती हो जाओगी। दुनिया में यश होगा, कीर्ति बढ़ेगी, कुल की कीर्ति बढ़ेगी, तुम्हारे माता पिता का नाम बढ़ेगा, अपने कुल की कीर्ति बढ़ेगी, कथा बनेगी कि साहब वो फलानी सती। हाँ कि यह बात याद रखियो, तब मरिया नहीं कि हूं सती हो ही नहीं। ठीक। सो गए। सुबह हुई, उठी जल्दी से, स्नान किया, दूध निकाला, चाय बनाया। जब तक पतिदेव भी उठकर आ गए कि आओ चाय पी लो, बैठो। पति को बुलाया चाय के लिए, चाय छान दी, कब बसी में चाय पी रहा। उसने कहा कि आपके वह बात याद है? उन्होंने की कहा की बात? कि मैंने पतिव्रता को व्रत ले लियो है और तब मरोगा नहीं जदे हूं सती हो जाऊंगी। पति ने की यह बात तो तेने काल कही थी मारे, तुम हूं मरुआ जदे तू सती हो जाएगी। हाँ कि नहीं परवा, एक वक्त और कह दूं कभी भूल जाओ तो। नहीं भूलो। 9-10 बजे आई हुई, घूम फिर के आया घर। आते बराबर उन्होंने की कि तुम्हारे याद है नहीं वह बात? उन्होंने की कहा की बात? कि तब मरोगा हूं सती हो जाऊं। मैं थारा हाथ जोड़ू परमेश्वरी, परोड़ा की एक ही मानता है, एक ही माला फेर रही है कि तब मरोगा हूं सती हो जाऊंगा। 4 बगत कह दी सुन ली, मरू जदे हो जाए जो हो तो नहीं हो तो अग्गी बढ़। गल का कहीं करे बेचारा। नहा धो के गया काम पे और काम से शाम को 4 बजे घर आया। तो आते बराबर पानी को गिलास तो बाद में दियो। आत्मे ने पहला पूछ ली कि तुम्हारे वो बात याद है नहीं, हूं पतिव्रता होगी है, तब मरिया नहीं कि हूं सती हो ही नहीं। इन्हें सोच रहे या तो जीवती बीमारी खड़ी होगी यार घर में। काका महाराज ने सुनाई अणी ये कथा यार। भक्तिराम जी कहां गए?
नारायण है। उन्होंने कहा ओ जजे सती पर दिन रात गल का तो मत कर। नहीं आप कभी भूल जाओ, जैसे बार बार कहना पड़े कि भाई तम मरिया नहीं के हूं सती हो नहीं, वो तो तवा हो गयो महीना भर में आधो दुबड़ो 50% पांव मसान में चली गया गरीब का, आतरो दुबड़ो हो गयो। दिन रात दिन में 20 वक्त या की यही बात। एक होशियार आदमी के पास गया, उन्होंने की साहब अस्सी बीमारी बढ़ गया, एक महाराज आया था ब्याणा का, जो वह मारी घर की 24 घंटा गल का करे मारे के हूं तो तब मरिया के सत्ती हुई, मरिया के सत्ती हुई, एक ही मानता माला फेर रही, कदे मरे न कदे सत्ती हो। तो फिर कि मरने के बाद कौन देखेगा? आप मारे अस्सी कहीं की युक्ति बताओ जो मैं जीते जी उसकी परीक्षा कर लूं। उन्होंने उसको प्राणायाम सिखा दिया। प्राणायाम लगा के 4 बजे मैंने सांस खींच के 4 बजे का टेम और कमरे में साल ओढ़ के और सो गया। 4 बजे रोटी बनाई है, ढूंढती भरी आई हुई, यहां देखिया वहां देखिया, होटल पे देखिया, मोटर स्टैंड पे देखिया, नहीं नजर आए, कहां गया? भूख लग रही थी इनके लिए, मैंने भोजन बनाया पर पता नहीं कहां चले गए। देखे तो कमरा में सो रहा, जो दूसरा खींचा और आवाज लगाई कि उठो। नहीं मैंने कब से भोजन बनाया, आपको भूख लग रही थी जल्दी इसलिए मैंने भोजन बनाया, उठो भोजन कर लो। तो उसने तो प्राणायाम लगा रखा था ना, वो तो नहीं उठा। तेने सोची कि कहीं वाकी वही कबत तो नहीं होगी, छाती वाती पे हाथ धरियो तो कहीं धड़को न कहीं अड़को। हाथ उठाया और जो छोड़ा तो हाथ भी नीचे गिर गया। उन्हें सोची कि ही तो रवाना हो गया, मर गया। बाहर आके देखियो तो गड़ी दन रह गयो। फिर गई भीतर, विचार करवा लगी। कतरा ज्ञानी आदमी था, बड़ा समझदार था, सब शास्त्र को ज्ञान थो, बड़ा अकलबंद था। कहीं का के उलझो हो जातो तो सुलझा देता था, ऐसी बुद्धि अच्छी थी। पर ये मरती बेड़ा करना कहीं हो ना, जन की बुद्धि खप होगी। बोले कसा खप होगी कि जिते मरनो ही थो, मान लो आज तो दफोरे मरता, अगली दफोरे मरता, या 2 बजे भी मरता नहीं तो दखती गाड़ी। अबे तक को दन रह गयो, थोड़ो दन रह गयो ना, अबे मरिया लो बोलो। अब कहीं लोग गांव का थोड़ी शमशान में ले जाएगा, रात भर बैठना पड़ेगा, रात भर रोना पड़ेगा। लेकिन हमारा बाप से रात भर रोए है, कदी घड़ी खान हो तो चलो भाई हाँ कर लो, पर समी सांझ को मरियोणी रोऊं कहां था। अब क्या होगा? ने मैंने तो रोटी नहीं खाई, काल को परदोस अलग मार। ने मार से भूखो तो रोवावे ही नहीं, कहीं हो जाऊ भले भूखी न रोऊं। तुरंत दरवाजा लगाया, विचार किया कि हाल तो गांव का है, सूझ भी नहीं पड़ी है, हाल तो गांव में कोई मालूम भी नहीं पड़ी है, तो क्यों ना सुबह तक रोना स्थगित किया जाए। कमरा को फाटक लगायो, बाहर को जनी कमरा में सो रहा था, उन्हीं कमरा में फाटक खुला। इन्हें विचार करियो कि अब काल से तो अपने कोई अन्न तो मिलेगा ही नहीं, दाप पेट तो, क्योंकि कोई भाई बहन और नहीं मानेगी तो आधी 1 रोटी खानी पड़ेगी। कभी 5-6 दमोड़ जाऊंगा तो यूं कहेगी भाई और के आदमी मर गयो, 6 दमोड़गी 6 ने प्योर दूध की चाय तो पीनी ही नहीं पड़ेगा, अब पानी की पीनी पड़ेगी ना। हमारे तो ऐसी आदत बढ़े कि हमारे तो प्योर दूध की चाय हो तो गले उतरे। हे भगवान कहीं होगा ने दूध धरियो, यो सांझ को दूध, दनवा को दूध ने सांझ को दूध धरियो, यो अलग बगड़ेगो न कहीं करूं कहीं। उन्हें दिमाग लगायो, उनने की अभी तो हाल गांव में कोई ये मालूम नहीं पड़ी है, कोई ये सूझ नहीं पड़ी है। अपन तो एक काम करो कि दूध धरियो नहीं, हाँ तो दन भी ज्यादा हो गया, खीर बनाओ।
जो बनाई खीर। अब खीर के साथ में कहीं ज्वार माता मक्का की रोटी अच्छी लगेगी? उन्होंने कि एक काम करो, 10-15 दिन अपने भी अच्छो डिंगसो नहीं मिलेगा, पूड़ी बना लो। तो खीर पूड़ी बनाई, थोड़ा भजिया बनाया, सब कंप्लीट। ने लागी भोजन करवा। नैया पति देव ने समाधि खोली, ने देखा, उनने की देखो सत चढ़ियो परमेश्वरी है। जे दिन रात मारे नस्तर लगा रही थी कि तब मरिया के सत्ती हुई, मरिया के सत्ती हुई, ये मरिया बात खीर पूड़ी जाड़ रही, देख लो। खा पी के टंच होगी, कर लंबा पांव, अब माता से पांव तक ओढ़ रजाई, सोगी। दनवा उठवा 5 बजे 6 बजे फिर करूँ सो रोनो शुरू। आदमी विचार करे कि ऐसी सती नारी घर घर में हो, नहीं तो भारत को कल्याण हो जाए। कहो 3 महीना की पाछे पड़ रही थी टीबी की बीमारी सही न, गोरी परमेश्वरी खीर पूड़ी खा के 4 बजे उठी, बढ़िया पीवर दूध निकाला, बढ़िया पीवर दूध की चाय बनाई ने है गिलास। फिर विचार करो कि अभी से अगर रोबा बैठूं तो लोग तो चाय पानी नाश्ता करके ही आएगा, नहीं तो 9 बजे तक लोग एकटा होगा, ने फिर 10-11 बजे ले जाएगा, ने फिर दाह संस्कार करके आवेगा, जब तक तो 12-1 बज जाएगी, ने फिर भाई बहन और जाएगी, ने फिर हम सब जावांगा, जब तक तो 5 बज जाएगी। हमारा बाप जब तक तो हमारा बाप से भी भूखो। तो गई रसोई घर में, देखूं देखा रात को सामान बचे हो तो थोड़ी खीर न पूड़ी न भज्जा भरिया था नहीं, दरिया था नहीं। 5 बजे रात की एक ट्रिप फिर लग गई। खा पी के टंच होगी, ने लागी रोगा। गांव का लोग इकट्ठा हो गया, कहीं हो उनने किया हुई, कोई बात नहीं है तो संसार है, चलो भाई ले चलो। अब जा ले जाने की तैयारी करी, ने आगे आ गई। 5 देवता से कहने लगी, भैया पंच देवता, अब मेरा कौन है दुनिया में? एक ये थे जो चले गए, अब हमारे ऊपर एक कृपा करो। उन्हें की कहीं करो कि इनके दांत में 2 सोने की चोंप है, बस ई मारे निकाल दो। गाँव का ने की भाई यो काम हम तो नहीं करेंगे, करी आदमी श्री को जई ने सुना के चोप। उनने की हाँ बिल्कुल, आपने निकालो तो मंगाओ हथौड़ो, मंगायो हथौड़ो। और जो पति देव का दांत मुंह खुला किया, पति ने सोची कि अब तक तो नकल थी पर एक ही पड़गी तो असल हो जाएगी। उसने उठ के हाथ पकड़ लिया, कहा अरे धन सतवंती नार, थारे सत चढ़ोरी अपार, तू खूब खीर पूड़ी झाड़, पर जीता का दांत मती पार। कहने का मतलब ये रहा कि जैसा बोलो वैसा चलो, जैसी वाणी वैसा पूरा करो। इसलिए तो महात्माओं ने कहा, आसन से तो मती डोल रे, तुम्हें पिया मेरे। आसन से मत डोल रे, तुझे पिया मिले। कटुक बचन मति बोल रे, तुम्हें पिया मिले। कटुक बचन मत बोल रे, तुझे पिया मिले। राधे राधे बोल रे, तुम्हें पिया मिले। राधे राधे बोल रे, तुम्हें पिया मिले। पानी में अमृत घोल रे, तुम्हें पिया मिले। वाणी में अमृत घोल रे, तुम्हें पिया मिले। कटुक बचन